दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नया दिन, नई जर्नी, नया सफ़र। आज हम फाइनली अब हमारे जो होटल है यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, क्योंकि एज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपने पढ़ा होगा कि हम जा रहे हैं महाबलेश्वर। महाबलेश्वर में भी जो नॉर्मल रूट है वो रूट हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये बहुत क्लीशेड रूट है, बहुत ही इजी है, बहुत ही मतलब सब लोगों को पता ही है। बट दिस टाइम वी वुड बी टेकिंग अ डिफरेंट रूट टू महाबलेश्वर, ताकि मैं आप लोगों को वो एक्साइटमेंट, वो फ़न महसूस करवा सकूँ जो मुझे हो रहा है अभी। आई हैव बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, क्योंकि इसमें वो वरंदे घाट करके जो जगह है, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक वेरी अनटच्ड एरिया। बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं होगा। ऑफलाइन मैप्स इसलिए डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है, मुझे बहुत हेल्प मिली है। तो बस अब वहाँ पे निकलेंगे। जाते जाते शाउट आउट देना चाहूँगा जहाँ पे मैं रुका हूँ। ये मैं यहाँ रुका हूँ, होटल वेस्टर्न पार्क। द स्टाफ इज़ वेरी गुड। बजट होटल है, तो अगर आपको अंडर 2500 या इवन 2500 के रेंज में अगर आपको होटल्स चाहिए या रूम्स चाहिए तो ये बहुत अच्छा है। ये सुस रोड पे है, मैं एड्रेस भी डाल दूंगा। इसका बेस्ट पॉइंट क्या लगा इस होटल का, कि यहाँ से अगर मुझे बाहर निकलना हाईवे, तो विदिन 2 किलोमीटर्स यहाँ से हाईवे आ जाता है, तो पुणे की ट्रैफिक पूरा बाईपास हो जाता है, तो मेरे को वो ट्रैफिक कहीं नड़ा नहीं। तो बस निकलते हैं और आगे आपको फिर और नज़ारे दिखाते हैं। स्टे ट्यून्ड। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा और मेरे लिए मेरी शायद लाइफ का सबसे एक्साइटिंग जर्नी होगी, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों, टेक केयर। आपने रास्ते के नज़ारे तो देखे ही होंगे। ये एक धराम्बे करके एरिया है, ये एक्चुअली भोर करके एक विलेज है, वहाँ से ये रास्ता हमने लिया है। महाबलेश्वर के लिए जो रास्ता है वो काफ़ी मतलब क्लीशे टाइप का था, जैसा मैंने पहले बताया, इसलिए हमने ये रास्ता लिया। एंड ये रास्ता इसीलिए लिया मैंने क्योंकि मुझे आप लोगों को ये दिखाना था। Look at this, guys.
नीचे लेना पड़ेगा बहुत। अभी आपने जो मेरा जो टेरेन देखा था फुल्ली ऑफ रोड, आई वुड से दैट वाज अ डिवाइन इंटरवेंशन। क्यों? क्योंकि जब हम उस रूट से आ रहे थे ना, तो हमने एक पॉइंट मिस कर दिया था, बाईपास कर दिया था। वो था ये हनुमान जी का मंदिर। ये काफ़ी पुराना मंदिर है, काफ़ी पुरातत्व मंदिर है। ये हमने बाईपास कर दिया था, लेकिन हनुमान जी बोले कि नहीं, अब अगर तुम बाईपास कैसे करोगे, तुम्हें मेरे यहाँ मत्था टेकने आना ही पड़ेगा। तो हम वापस से जो दूसरा रूट हमने लिया वो यहीं हमने लिया और हम यहीं आके रुके हैं। दिस इज़ अ डिवाइन इंटरवेंशन। मतलब अंदर से ऐसी फीलिंग है, मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत ही गजब वाली फीलिंग। एंड दिस स्मॉल टाउन इज सो ब्यूटीफुल यार, सो ब्यूटीफुल। ये देखो, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। और ये कटहल के पेड़ देखो आप, ये आपको दिख रहे कटहल? ये देखो, ये कटहल है, जैक फ्रूट। and loads and loads of them, loaded. Very grateful and very thankful that we had a chance to come here यार। इनका तो दर्शन करना बनता है। ये हनुमान दादा का मंदिर जो मैं आप लोगों को बता रहा था, that we actually tried to bypass and he called us back. Man, this is some weird divine intervention. गांव के सरपंच हमें वहाँ मिले उस मंदिर के वहाँ पे, बहुत ही स्वीट थे। उन्होंने हमें बताया कि आप जिस रास्ते से जाना चाह रहे हो उस रास्ते से आप जा नहीं पाओगे। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप वापस से 30-40 किलोमीटर बैक जाइए, भोर करके जो एरिया जो हमने क्रॉस किया था वहाँ से आप वापस से महाबलेश्वर के लिए निकले, उसमें हमारे 3-4 घंटे निकल जाते। या उन्होंने बताया एक कच्चा सड़क है, लेकिन वहाँ से आप जा सकते हो, वो मुश्किल से 3-4 किलोमीटर होगा। तो हमने उनसे पूछा कि क्या हम जा पाएंगे वहाँ से, तो उन्होंने बोला आपकी गाड़ी ऊँची है, आप आराम से चले जाओगे। और वो इतने स्वीट थे कि उन्होंने अपने खुद के लड़के को हमारे साथ भेजा कि मेरा लड़का आपको बाइक पे वहाँ तक छोड़ देगा और वो आपको है ना पूरा हाईवे टच करवा के फिर वो वापस आएगा। तो ये रास्ते में आप वही देखेंगे कि हम इस कच्चे सड़क से जा रहे हैं और बहुत ही मतलब सुनसान सड़क थी, एकदम कच्ची थी। और चलाने में तो बहुत मज़ा आया है, लेकिन भाई साहब फटी भी बहुत। आगे देखिएगा, नज़ारा बहुत ज़ोरदार है। इसलिए ये लंबा रहेगा ये वीडियो, लेकिन ये ज़रूर देखिएगा ये वाला पार्ट।
few moments later. वो बोलते हैं ना, जब आप मतलब आज अगर ऑफ रोडिंग का मूड बना लिया तो हर जगह ऑफ रोडिंग ही ऑफ रोडिंग होती है। तो अभी वही कोई सीन है। वो एक और कहावत है ना, आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। तो वो दिखाता हूँ मैं कि कैसे खजूर पे अटके। आसमान से गिरे खजूर पे अटके। पूरा का पूरा रोड ही गायब है बॉस। अब ये रोड को बनने में जो टाइम लगेगा, हमारे लिए स्पेशल रोड बनाई जा रही है। ये पाइप्स है यहाँ पे पूरे के पूरे लेओवर किए हुए हैं। ये पाइप्स जब क्रॉस होगी उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी डलेगी और फिर हम यहाँ से जा पाएंगे। मैंने इसीलिए बोला था कि आई एक्सपेक्ट दिस टू बी द मतलब मोस्ट थ्रिलिंग राइड ऑफ माई लाइफ, एंड दिस इज़ द मोस्ट थ्रिलिंग राइड ऑफ माई लाइफ। लुक एट दिस मैन, दे आर मेकिंग अ रोड स्पेशली फॉर अस टू पास ओवर। और क्या चाहिए यार। दिस इज हाउ लाइफ इज। ऐसी होती है लाइफ। कुछ बोलते हैं वो जब नसीब हो पांडु तो क्या करेगा, टॉ टॉ टॉ। लेकिन मैं बोलता हूँ ये अच्छा है यार हमारे लिए। मेरे को बहुत नया एक्सपीरियंस, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। गजब फीलिंग है यार, गजब। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। होपफुली आधे घंटे में हो जाए, फिर यहाँ से आगे निकल पाएंगे। Eternity later. फाइनली 2.5 घंटे लगे। 12 बजे हम यहाँ आए थे और ये अभी 2:30 बज रहे हैं दोपहर के। पर हाँ, इन्होंने जिस हिसाब से काम किया, आई वुड से इट इज़ कमेंडेबल। बहुत अच्छा काम किया है और बहुत फास्ट काम किया है। देखो यार, अब यहाँ से अच्छे से बस निकल जाए, ये एक और ऑफ रोडिंग का पैच क्लियर हो जाए फिर। बातें करने के लिए रुक गए थे क्या? पता है। मैं बुढ़े थैंक यू सर। वही बात करने रुक गए होंगे शायद, पंचायत से करनी है। चलो फाइनली यहाँ से निकले। अब हमारा नेक्स्ट जो मेन जो डेस्टिनेशन है, दैट इज शोइंग एन ETA ऑफ 2 आवर्स और सो। लेट्स सी क्या होता है। मिलते हैं आगे।